जय हिंद स्टूडेंट्स। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो लोग आने वाले भविष्य में अपने आप को एक गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉयड के रूप में देख सकें। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जैसे कि हो गया एएसआई, यूपी पुलिस के अंतर्गत आता है, आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस और यहां तक कि लोअर पीसीएस। इन सभी में आप लोगों को ओ लेवल की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसको देखते हुए अगर हम लोग लास्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करें तो ओ लेवल की डिमांड के साथ साथ बच्चों का एनरोलमेंट भी ज्यादा है। आप देख पा रहे होंगे कि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इस नोटिफिकेशन के बारे में जो कि नैलेट ने हालिया अपडेट किया है, जिसमें कि नए बच्चे जिनका अभी तक कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं है वो जुलाई 22 के एग्जाम साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये एग्जाम साइकिल के रजिस्ट्रेशन उन्होंने काफी पहले से ओपन कर दिए हैं और ये एग्जाम साइकिल का जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल 2022 रखी गई है। ध्यान रखिएगा, आप लोग इस डेट के पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनके चारों पेपर्स की प्रिपरेशन चालू कर दें। ये एग्जाम्स आपके जुलाई के लगभग 10 या 11 तारीख तक होंगे। आप लोग डायरेक्ट और एज इंस्टीट्यूट कैंडिडेट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको मैं यहां तक एक और छोटी मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं और फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी कैंडिडेट डायरेक्ट यानी खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे उनकी लास्ट डेट 31 मार्च है फीस पेमेंट करने की, और जो किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं वो लोग 10 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू फिनिश करा सकते हैं। तो मैं आप सभी को राय दूंगा कि पहली चीज, आप लोग इतना लेट डिपेंड ना रहें कि हम लोग मार्च के आखिरी तक वेट करें। नेलेट ने साफ साफ कह दिया है कि लास्ट समय तक वेट ना किया जाए, आप अभी रजिस्ट्रेशन करा लें। तो रजिस्ट्रेशन का मैं पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूं। दूसरी चीज, आप एज ए डायरेक्ट स्टूडेंट कराएं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि डायरेक्ट और इंस्टीट्यूट कैंडिडेट में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ आप लोग इसको क्रैक कैसे करेंगे और हमारा ओ लेवल का जुलाई 2022 बैच कैसे एनरोल करके ज्वाइन करेंगे। इस बार का बैच बिल्कुल ही अलग तरीके से डिजाइन किया है। हमने अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली है और एक कॉम्बो पैक डिजाइन किया है जिसमें आपको ओ लेवल के सारे यानी चारों पेपर्स भी इसमें पढ़ाए जाएंगे। आपको प्री रिकॉर्डेड नोट्स भी मिलेंगे, डाउट सेशंस भी मिलेंगे, गेस्ट पेपर सब कुछ है, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है वो भी इसमें इंक्लूड होगा और आपका ओ लेवल के लास्ट में जो प्रोजेक्ट सबमिशन होता है वो भी है। यानी रजिस्ट्रेशन टू सर्टिफिकेट सब कुछ आपको हमारे थ्रू एनरोल करने को मिल जाएगा, वो भी ऑनलाइन। आपको किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए पहले पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट करा रहे हैं। जिन बच्चों का पहले एनरोलमेंट हो चुका है वो लोगों को इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने पेपर्स 6-6 महीने, जैसे कि अभी लास्ट पेपर सितंबर में हुआ था, अब आप लोगों का जनवरी में है और उसके बाद जुलाई में होगा, इसी क्रम को फॉलो करते हुए अपने पेंडिंग पेपर्स पूरे दे सकते हैं। एक चीज और, आप लोगों के अब जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सारे के सारे R5 यानी कि रिवाइज सिलेबस 5 के अकॉर्डिंगली होंगे। पुराना जो कि सी प्रोग्रामिंग का पैटर्न था वो खत्म हो गया है, अब आपको नया सिलेबस ही मिलेगा। चलिए पहले पूरा प्रोसेस डिटेल में देखते हैं। नए कैंडिडेट्स को एनरोलमेंट करने के लिए पहले नेलेट की ये साइट खोल लेनी है, student.nelet.gov.in, और साइड में दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। आपको इसे क्लिक करना है। यहां पर आप लोगों को सारे कोर्सेज दिखाई देते हैं, डीएलसी कोर्सेज भी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए भी। आप ओ लेवल को क्लिक करेंगे और यहां पर आई हेयर बाई को डिक्लेरेशन देकर आई एग्री करेंगे। ये पूरा का पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। अब ध्यान से देखिए कैसे भरना है। इससे पूछा गया है कि हैव यू गॉट ऑनलाइन रेफरेंस नंबर फॉर एनरोलमेंट विद नेलेट। क्या पहले कभी आप लोगों का एनरोलमेंट हुआ है या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है? तो फिलहाल तो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये नो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा गया है कि आप किस तरीके से एनरोल करना चाहते हैं, आप एज ए डायरेक्ट और एज ए इंस्टीट्यूट। डायरेक्ट कैंडिडेट का मतलब होता है कि आप अपना एनरोलमेंट खुद ही करेंगे, आप अपनी फीस भी खुद ही देंगे, आप अपना पेपर लॉग भी खुद ही करेंगे और उसके बाद रिजल्ट का प्रिंट आउट निकालकर खुद ही सारा काम करेंगे। इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कि आप लोग अगर इंस्टीट्यूट ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपको नीचे दिए गए जिस भी स्टेट में है, जैसे हम यूपी में हैं तो यूपी के सारे ऑथराइज सेंटर्स आपको यहां दिखाई देने लगेंगे। आप किस सेंटर से अपना फॉर्म भरवा रहे हैं, आप जिस सेंटर से अपना फॉर्म भरवा रहे हैं वो सेंटर यहां चूज करेंगे और उसके बाद आप लोगों को सीधा इन इंस्टीट्यूट वालों को आपको फीस देनी होती है। इंस्टीट्यूट वाले फीस जो लेते हैं उसमें अपनी पढ़ाई यानी कि अपनी मटेरियल और अपनी एजुकेशन वो भी सब कुछ इसमें ऐड करते हैं और फिर आपको पढ़ाते हैं। मैं आपको दोनों का एक ब्रॉड डिफरेंस दिखा देता हूं क्या क्या होता है, इंक्लूडिंग सभी कुछ। तो पहले तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए।
डायरेक्ट कैंडिडेट की जो टोटल फीस आती है, उस टोटल फीस अप्रोक्सीमेट जो है वो 4,000 के आसपास रहती है, क्योंकि उसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस देनी है जो कि अभी लग जाएगी। सेम रजिस्ट्रेशन फीस आपके इंस्टीट्यूट वालों के लिए भी रहती है। पर पेपर का मतलब हो गया एक पेपर की फीस जो कि 730 रुपीज है, 750 रुपीज है, प्लस 100 रुपए इसमें प्रोसेसिंग चार्ज जुड़ता है, ये देना होता है। प्लस इसके साथ साथ प्रैक्टिकल की फीस आपको देनी होती है, और प्लस इसके साथ साथ प्रोजेक्ट की फीस देनी होती है। अगर ये मोटा मोटा सारा कुछ जोड़ दिया जाए तो अप्रोक्सीमेट 4 से 4,500 रुपए के अंदर सारा कुछ हो जाता है। इन केस अगर कोई कैंडिडेट किसी पेपर में फेल होता है तो उस पेपर की सिर्फ वो वाली फीस जो फेल हुआ है उस कैंडिडेट की वो फीस आपको पे करनी होती है, बस इतना ही होता है, बाकी कोई चार्जेस नेलेट नहीं लेता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो इंस्टीट्यूट के थ्रू करने पर आपको ये वाली फीस तो सारी देनी ही देनी होती है, प्लस आपको इंस्टीट्यूट जो पढ़ा रहा है वो अपनी ट्यूशन फीस अलग से जोड़ता है, जो अमूमन किसी के यहाँ 10,000 है, किसी के यहाँ 15,000 है, और कहीं कहीं तो 20 से 21,000 रुपए तक भी है। एक चीज और आपको बता दें, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही आपके एडमिट कार्ड पे लिख कर आएगा कि आप लोगों का कौन सा इंस्टीट्यूट है, नहीं सर्टिफिकेट पे लिख कर आएगा, कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं होता कि आप इंस्टीट्यूट के थ्रू हैं या डायरेक्ट हैं। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। हाँ, डिफरेंस जो होता है वो होता है सिर्फ आप लोगों के स्कॉलरशिप में। जो स्कॉलरशिप देते हैं नेलेट, उस स्कॉलरशिप में डायरेक्ट वालों के लिए स्कॉलरशिप नहीं है, इंस्टीट्यूट वालों के लिए स्कॉलरशिप है, लेकिन इसकी टर्म्स और कंडीशंस हैं। टर्म्स कंडीशन ये है कि स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है और प्लस SC ST कैंडिडेट्स के लिए है। दूसरी चीज, आप लोगों को स्कॉलरशिप्स में एक नॉर्म्स और है कि आप लोगों की ये चारों पेपर्स विदाउट बैक 1 ईयर में कंप्लीट होने चाहिए। अगर किसी भी पेपर्स में आपकी बैक लग जाती है तो आप स्कॉलरशिप नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज एक और कि आप लोगों को स्कॉलरशिप का एक लिमिटेड बजट है, सभी को नहीं मिलती है स्कॉलरशिप्स। जैसे नेलेट ने डिसाइड कर लिया, गवर्नमेंट ने उनकी तरफ से दे रखा है कि हम स्कॉलरशिप में अपने यहां पर मान लेते हैं कि 10 लाख स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, तो इस हिसाब से अगर 100 या 200 या 500 बच्चों इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है वो इंस्टीट्यूट के थ्रू ही जाता है। मेरा एक पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप वो सब देख सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन, मेरा चैनल जो है यूट्यूब का, उसमें आप नेलेट न्यूज नाम की प्लेलिस्ट है, उस पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, उसी में आप लोगों को वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। खैर, तो आपको डिफरेंस समझ आ गया। तो मेरे ख्याल से आप लोग अगर डायरेक्ट कैंडिडेट करेंगे तो आप लोग बहुत बड़ा अमाउंट बचा लेंगे। बहुत बड़ा का मतलब है कहां 4,000 और कहां आपका 20,000। ये फॉर्म भरना बहुत आसान है। फॉर्म में आप अपना पूरा इंफॉर्मेशन भरिए, सिंपल। ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चों को यह भी बोला जाता है या कहीं पे बच्चों ने यह भी गड़बड़ी कर दी होती है कि अपना स्कॉलरशिप के चक्कर में या फिर किसी इंस्टीट्यूट को ना जानकारी होते हुए पहले से फॉर्म भरवा लेते हैं। अब अगर वो दोबारा फॉर्म भरते हैं, यहां पर मान लीजिए किसी ने दोबारा फॉर्म भरा, तो ऑटोमेटिकली नेलेट आपको दिखाता है कि आपका फॉर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इस केस में अब क्या करें? क्या वो बच्चा क्या दोबारा नेलेट से या दोबारा कभी ओ लेवल नहीं कर सकता या सिर्फ इंस्टीट्यूट के थ्रू ही करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपना फॉर्म अगर दोबारा भर रहे हैं और दोबारा भरते के बाद भी अगर वो आपको दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और आप वो रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको इसमें बताता हूं कि आप जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में बीच में 2 बार स्पेस बार दे दीजिए, अपने नाम और सरनेम के बीच में एक नया फोन नंबर लगा दीजिए यहां पर, और साथ ही साथ अपनी नई ईमेल आईडी लगा दीजिए। बस आपका फॉर्म आसानी से भर जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस अगर आपने 2 रजिस्ट्रेशन कर लिए, नेलेट ने अगर पकड़ लिया, तो आपके पास एक बकायदा मेल आएगी डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स। एक इस तरीके से मेल आएगी डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड की, जैसे यहां पर ए लेवल के कैंडिडेट की आई है, सेम ओ लेवल की, और उसमें लिखा होगा कि आपका एप्लीकेशन जो है वो एबिलियंस में है, यानी कि वो अंडर कंसिडरेशन है, आपके 2 रिकॉर्ड्स पाए गए हैं। लेकिन ये कमी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेलेट ने आपसे कंफर्मेशन मांगा है, आप तुरंत इस मेल का जवाब दे दीजिए कि मेरा पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए और ये नया रजिस्ट्रेशन मेरा कंटिन्यू कर दिया जाए। तो आप इस तरीके से इंस्टीट्यूट के जंजाल से छूट जाएंगे और अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराकर दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, यदि आप लोगों ने पहले वाले रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है, सिंपल है, आप लोग पूरा भर सकते हैं। और साथ ही साथ अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी
बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा क्योंकि सारा कुछ इसी का खेल है, सारे ओटीपी, सारा कंफर्मेशन इसी पर आएगा। एड्रेस के कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन आप सही डालिएगा परमानेंट एड्रेस। और यहां पर आप लोगों ने अगर 12th पास है तो आपको बता दें, आपको यहां पे एक्सपीरियंस 1 लिखना कंपलसरी है। और अगर आप 12th की जगह ग्रेजुएशन है तो आप बिना एक्सपीरियंस के भी काम चला सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो कहीं कोई काम किया नहीं, एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं हमसे। कोई बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस आपके वोकल का कंफर्मेशन पे है, कोई भी वहां पे लेटर नहीं भेजना, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देना, इसीलिए आप उसको लेकर परेशान ना हो, आप सिर्फ 1 लिखकर आगे बढ़ जाएं। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन सिंपल है, आप लोग अपना फोटो, सिग्नेचर्स, बाएं हाथ का अंगूठा और कोई भी चेहरे का निशान जो मोल है, कोई कट है, वो सब लिखकर सबमिट कर दीजिए। लीजिए, आप लोगों का सबमिशन हो गया और उसके बाद आपका एक एनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये एक फॉर्म डमी पर्पस के हिसाब से एक भर दिया है। देख पा रहे होंगे कि सिंपल से नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एक फोन नंबर, एक ईमेल आईडी, कैंडिडेट का फोटो, सिग्नेचर्स, सब कुछ लिखकर सबमिट कर दिया है। यहां पर देखिए ईयर ऑफ पासिंग मांग रहा है, तो मैंने अपनी तरफ से कोई भी डाल दिया, 2020 में हुआ है। और 12th डाला है तो मैंने 1 ईयर लिख दिया है और यहां से इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद एक बार फाइनल चेकअप हो जाएगा और ये एप्लीकेशन नंबर आपको कहीं पे नोट करके रख लेना है, चाहे तो इसका पीडीएफ सेव करके रख लीजिए। यहां कैंडिडेट का ऑटोमेटिकली दिख रहा है एक्सपीरियंस कितना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको 8 से 10 दिन पर आपकी ईमेल आईडी पर आ जाएगा, आप वहां से अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू कर पाएंगे। सभी कुछ फाइनलाइज है, लेकिन जो बच्चे आप लोगों का ये डायरेक्ट कैंडिडेट है, इसीलिए यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट कैंडिडेट ना होता, इंस्टीट्यूट के थ्रू होता, तो इंस्टीट्यूट का नाम भी आता। अब यहां से आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां 500 रुपीज की पेमेंट आ रही है, आपका एप्लीकेशन नंबर आ गया है। अब आप लोगों को करना क्या है, यहां से आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, एनईएफटी मत करिए, हमेशा फंस जाता है। सीएससी से भी पेमेंट मत करिए, ऑनलाइन सबसे बेस्ट ऑप्शन है पेमेंट करने का। पे नाउ पे क्लिक करिए, आपको सारे पेमेंट गेटवे मिल जाएंगे। जो सबसे सेफेस्ट पेमेंट और सबसे इजी है वो है नेट बैंकिंग, जिससे आप आसानी से पेमेंट करेंगे। क्यूआर कोड से पेमेंट करने में कई बार देखा गया है और यूपीआई में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों की फीस अटक जाती है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करता शुरुआत में। हां, अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो पेमेंट आसानी से हो जाती है। पेमेंट हो जाने के बाद आपके पास सक्सेसफुल मेल का मैसेज आ जाता है। अब आपको वेट करना है जब तक कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ना आए। इन केस अगर 8-10 दिन में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीधा सीधा अपना नीलेट की साइट फिर से खोलिए और रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना खुद का भी ढूंढ सकते हैं। देखिए यहां पर आपको स्क्रीन पर शुरुआत में दिखाई दे रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर या सर्टिफिकेशन के डिटेल देखने के लिए यहां पे सर्टिफिकेट ऑब्लिक कोर्स दिया गया है। यहां से आप ओ लेवल पे जाइए और अपना फिल्ड फॉर्म चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप फिल्ड फॉर्म पे चेक करेंगे, आप लोग देख पाएंगे अपना एप्लीकेशन नंबर जो मैंने आपको बताया था, जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाली है वो सब डालेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा अगर रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया है। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा मेथड है पहले रजिस्ट्रेशन कराने का, इसको जरूर करा लीजिए। और उसके बाद का प्रोसेस क्या है उसको दिखाते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोग हमारे नोट्स कैसे एक्सेस कर पाएंगे, किस तरीके से आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा। नोट्स के लिए आप लोगों के पास एक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। आप आराम से जाके प्ले स्टोर अपने एंड्रॉइड फोन पे खोल लीजिए और प्ले स्टोर खोलने के बाद आप आईसीई एकेडमी बाय मिनेश सर्च करिए, आपको ये प्ले स्टोर के ऐप से मिल जाएगी और इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। मैं एक शॉर्ट फॉर्म में दिखा देता हूं, ये रहा प्ले स्टोर और प्ले स्टोर पे आप लोगों ने आईसीई एकेडमी के नाम से ढूंढ लिया या मेरा नाम भी डालेंगे तुरंत आ जाएगा, ये रहा। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, ओपन कर लीजिए और अब आप लोगों का ये एप्लीकेशन ओपन हो गई। नीचे स्टोर सेक्शन पे जाइएगा और स्टोर सेक्शन पे आप लोगों को ओ लेवल के जुड़े हुए सारे आपको ऑप्शन दिखने लगेंगे। देखिए आपको शुरू से ही दिख रहे हैं। अगर आप इनके सर्च करना चाहें तो आप बड़े आराम से सर्च भी कर सकते हैं। सर्च में आप ऊपर डाल देंगे जुलाई और जैसे ही जुलाई लिखेंगे जुलाई के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप लोग ओ लेवल में चारों पेपर्स एक साथ देना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओ लेवल का हमारा ये कॉम्बो पैक बाई करिए। कॉम्बो पैक का मतलब सब कुछ कॉम्बो है, इसमें आपको सारे पेपर्स, सारे के सारे जितना भी पेपर्स है, पेपर्स यानी चारों पेपर्स, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, सब कुछ है। इसके कंटेंट पे जाएंगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा ओ लेवल R5 जुलाई 22 ऑल पेपर्स।
पहले वाले ऑप्शन को हम खोलते हैं तो देखिए इसमें चारों पेपर जिसे M1, M2, M3 और M4 कहते हैं, उन सभी के वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट सब कुछ अवेलेबल है। मैं एक खोल के दिखा देता हूं। M1 खोला हम लोगों ने। M1 के आपको यानी कि जो पहला पेपर है आईटी टूल्स, इसमें आपको इसके सारे वीडियो चैप्टर्स दिखाई देंगे A to Z। आप इन वीडियो चैप्टर्स को अपनी मर्जी के हिसाब से ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। बड़े आराम से आपको ये सारे लेक्चर्स मिलेंगे, सारा कोर्स विथ डिटेल्स में सब कुछ अवेलेबल है। दूसरी चीज, आप लोग अगर इसको बैक करें तो इसी में देखिए ई नोट्स भी दिए हैं। ये ई नोट्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। आप हिंदी कैंडिडेट्स हैं तो हिंदी में सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश कैंडिडेट्स हैं तो इंग्लिश में आपको सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, आप लोग यहां से देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको अलग किया गया है, जिनसे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पुराने जो पेपर्स हुए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे, उनके प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे। गेस्ट पेपर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा जो जून में आएगा। गेस्ट पेपर बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी कंपटीशन वाले बच्चे हैं जिनके पास टाइम कम रहता है, वो पूरे लेक्चर्स ना पढ़ के सिर्फ गेस्ट पेपर से ही क्वालिफाई कर लेते हैं, आराम से हो जाता है। कुछ लिब्रा के अलग से क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, ये पूरा मोर देन सफिशिएंट है। बीच बीच में आप लोगों को यहां पर ऑनलाइन टेस्ट भी होता रहता है जो कि आप लोग दे सकते हैं, ये अपग्रेड होते रहते हैं। सेम मेथड आपका M2, M3, M4 सभी के लिए अवेलेबल है। तो ये तो बात हो गई आपके चारों पेपर्स। दूसरा, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि आपका एग्जाम्स प्रैक्टिकल में जुलाई में ही होगा, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो होगा इसमें आप लोगों को जो जो एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस या जो जो पिछले पेपर्स हुए थे जनवरी में, सितंबर में, सबके, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो पेपर होता है वो आप लोगों को घर ले जाने को नहीं मिलता, तो कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिकल का पेपर हमारे ही एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स या हमारे इंस्टीट्यूट में जब एग्जाम होता है तो हम लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं और इसके वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको मिल जाता है। ये प्रैक्टिकल पेपर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम पेपर रिपीट हो जाता है। तो आपको ये सारा कुछ यहां पे अवेलेबल होगा, प्लस आपको ओ लेवल में 4 पेपर्स प्रैक्टिकल के साथ साथ एक प्रोजेक्ट भी देना होता है। प्रोजेक्ट के लिए इस बार हम लोगों ने इसमें कॉम्बो ऑफर में जोड़ रखा है, आपको उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं देना, वो ऑटोमेटिकली आप लोगों ने जैसे ही ये कॉम्बो पैक खरीदा, आपका प्रोजेक्ट भी हम लोग एग्जाम के बाद दे देंगे। बस प्रोजेक्ट के लिए टर्म्स कंडीशन ये रहती है कि आप लोगों को एग्जाम का वेट करना है, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए आप लोग हमसे कांटेक्ट में रहिएगा, हम आपको, और हाँ, ये इसकी जो इनवाइस कॉपी होगी हमें जरूर भेज दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और इस पीडीएफ की इनवाइस कॉपीज को संभाल के रखिएगा। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, प्रोजेक्ट आपका हमारे एंड से सेंड कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। बस प्रोजेक्ट के लिए इतना ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी इसकी पेमेंट की जो इनवाइस आएगी आपके चैट सेक्शन पे, उसको आप संभाल के रखिएगा, और एग्जाम होने के उपरांत आप हमें सेंड कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपका प्रोजेक्ट इसी कॉम्बो में इंक्लूड करके सेंड कर देंगे, उसके लिए आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं देने, ना ही प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोजेक्ट की फीस भी इसी में इंक्लूडेड है, बनवाने का भी पूरा प्रोसेस है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है बच्चों, जिसमें कि सारे पेपर्स, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, सब कुछ ओ लेवल का A to Z आपको इसमें अवेलेबल है। तो आप ये कॉम्बो ऑफर का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास चारों पेपर करने का टाइम नहीं है, आप एक एक पेपर देना चाहें, तो आप लोग पाएंगे कि इसमें सिंगल पेपर्स भी M1, M2, M3, M4 चारों पेपर्स अलग अलग भी हैं, प्रैक्टिकल भी अलग मिल जाएगा, और प्रोजेक्ट का भी आपको अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको सिंगल भी बाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे ने डिसाइड किया कि हम जुलाई में सिर्फ 2 ही पेपर देंगे, M1 और M2, तो वो ये 2 पेपर बाई कर ले। उसके बाद सारा कंटेंट वैसे ही है जैसा आपको बताया, सब कुछ वैसे ही मिल जाएगा, पहले पेपर्स के सारा कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम अटेम्प्टेड है, सब कुछ वैसा ही है। और उसके बाद जब आपका 2 पेपर्स हो जाए तो अब आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के लिए बच्चों आपके चारों पेपर अटेम्प्टेड होने चाहिए, तभी आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हैं। तो डोंट वरी, आपके लिए पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल बनाया गया है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और, जब कभी आप लोग कोर्स में एनरोल करते हैं तो नीचे दिए गए चैट सेक्शन पे हमारी तरफ से आपको एक इनवाइस आती है। यहां पर मेरी तरफ से एक आपको चैट पे इनवाइस आएगी, जैसे कि यहां पे देखिए आपने एक कोर्स लिया है, तो कोर्स पर आप लोगों को चैट सेक्शन पे मेरी तरफ से एक इनवाइस सेंड की जाएगी। ये इनवाइस आप लोग संभाल के रखिए। ये इनवाइस, जैसे कि इस समय मान लीजिए कि आपको ये पीडीएफ दिख रहा है, ये इनवाइस यहां पर अवेलेबल है। ये इनवाइस इसलिए संभाल के आपको रखने को बोली जाती है कि इन केस अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट पेंडिंग है या कुछ भी है, तो ये फीस के रूप में, आपको प्रूफ के रूप में आपके पास रहता है। दूसरी चीज,
देखिए मैं आपको दिखा देता हूं इनवाइस इस तरीके से। आप इनवाइस की कॉपी अगर हमें भेज देंगे तो हम लोग आपको इनवाइस कॉपीज में एक बेनिफिट ये हो जाता है कि जब भी कभी लाइव सेशंस होते हैं, लाइव सेशन का नोटिफिकेशंस आप लोगों के ऑटोमेटिकली यहां बैच में जाकर सेव हो जाता है। कहां से मिलेगा बैच वो भी देख लीजिए। ऐप में प्रोफाइल ऑप्शन है, प्रोफाइल के अंदर आपने जो जो कोर्सेज खरीदे हैं वो सब आ जाएगा। जैसे इस कैंडिडेट ने एक कोर्स ये खरीदा हुआ है तो आपको ये आ जाएगा। इसी के बगल में अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को कोर्सेज के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहीं पर आप लोगों को अनाउंसमेंट सेक्शन मिलेगा। अगर आपकी लाइव क्लास होने वाली है तो अनाउंसमेंट सेक्शन में सुबह ही अपडेट हो जाता है, आपको पता चल जाएगा, लिंक यहां पे क्लिक करते ही आ जाएगा, आप उसे लाइव आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों के लाइव सेशंस भी यहां से अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी कोर्सेज ऑफलाइन तो हैं, अगर आप लाइव मिस भी करेंगे तो डोंट वरी, वो रिकॉर्ड होकर आकर सेव हो जाएंगे। तो जुलाई के लिए आप सबको क्लियर हो गया होगा कैसे ज्वाइन करना है। आप सिंगल बैचेस भी ले सकते हैं, आप चारों बैचेस का कॉम्बो भी ले सकते हैं, प्रैक्टिकल का, प्रोजेक्ट का, सब कुछ अवेलेबल है। आप कोर्स बाई करने के बाद इनवाइस को सेव रखिए ताकि फ्यूचर में आप कभी प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो आप इनवाइस दिखा के अपना प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इस कॉम्बो पैक में ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपका पेपर कैसे करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताने जा रहा हूं कि जब रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाए तो आप लोगों को उसके बाद क्या क्या प्रोसेस करना होगा, किस तरीके से अपना डैशबोर्ड बनाना होगा और फिर पेपर लॉक कैसे करने होंगे, वो भी सारी इंफॉर्मेशन देख लीजिए। हाँ, एक बार मैं आपको समराइज फॉर्मेट में बता दूं कि ये जितनी भी क्लासेस हैं इनमें आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों अवेलेबल है। इसके लिए कोई अलग से फीस नहीं पे करनी, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल होंगे। इसमें आपको गेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। इसमें आपको मॉक टेस्ट या फिर आप लोग कह सकते हैं स्पीड टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और साथ ही साथ लास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए तो हम लोग उसका डैशबोर्ड कैसे जनरेट करते हैं। पेपर भरने के बाद जो आप लोगों की फीस भी दे दी, आप लोगों ने अपना एडमिशन भी कर लिया, आप लोगों का अब वेट करना है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी मेल पे आ जाता है, आपके पास एसएमएस भी आता है। 8-10 दिन तक वेट करिए, अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा नेलेट की साइट खोलिए और ये सर्टिफिकेट कोर्सेज पे जाइए और ओ लेवल पे चले जाइए। ओ लेवल पे जाने के बाद यहां व्यू फील्ड एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करिए और अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करिए। एप्लीकेशन नंबर्स तो आपको पता ही है कि अभी आपने फॉर्म भरा था 500 रुपए वाला, तो उसमें आप लोगों को एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा। मैं एक सैंपल के रूप में आपको करके दिखा रहा हूं। एक कैंडिडेट का ये रहा एप्लीकेशन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी मैंने और डेट ऑफ बर्थ है ये। डेट ऑफ बर्थ लिखने का पैटर्न देख लीजिए आप लोग, गलती से भी आप 5 ना लिख दीजिएगा मंथ में, आपको पूरा अल्फाबेट्स के साथ लिखना है। कैप्चा लिखिए और व्यू करिए, आप लोगों का सब कुछ सही होगा तो ये नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी और अब आप लोग अपनी एप्लीकेशन को यहां से चेक कर सकते हैं व्यू पे क्लिक करके। देखिए इस कैंडिडेट का एप्लीकेशन आ गई स्क्रीन पर और साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन नंबर भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये आ गया रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नेलेट ने नहीं भी भेजा या मेल आपको नहीं मिली तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से देख सकते हैं। चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया हम लोगों को, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं क्योंकि मैं आपको अब इसके बाद डैशबोर्ड बना के दिखाने वाला हूं। तो अब मैंने नेलेट की ऑफिशियल साइट फिर से खोल ली, student.nelet.in, न्यू यूजर पे क्लिक किया। यहां से आपको लेना है ओ लेवल, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए उस बच्चे का पूरा और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के साथ साथ पूरे इंफॉर्मेशन भरिए। तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख लिया, मैंने कहां से दिखाया था आप लोगों ने, ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाला आप लोगों ने। कैंडिडेट ने अपना नाम लिखा यहां पर, कैंडिडेट का नाम लिखने के साथ साथ मैं पूरा लिख देता हूं, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाली और फिर बस नेक्स्ट कर दिया। आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, आपने जो ईमेल आईडी डाल रखी होगी उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप वैलिडेट कर दीजिए। नेक्स्ट आपसे बोलेगा कि आप लोगों को यहां पर एक पासवर्ड जनरेट करना है और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन लेना है। याद रखिएगा पासवर्ड मिनिमम 6 अक्षर का होना चाहिए और यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। पासवर्ड कुछ ऐसा बनाइए जिसमें नंबर अल्फाबेट सब हो। जैसे एक पासवर्ड मैं आपको सिंपल बना के दिखा रहा हूं, आप इस तरीके से एक पासवर्ड बना लीजिए। इसमें देख रहे हैं आप अल्फाबेट्स भी हैं, कैपिटल भी होना चाहिए और स्मॉल भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए, तभी ये पासवर्ड आपका लेगा। बच्चे ये गलती करते हैं इसीलिए आपका ये नहीं फॉरवर्ड होता।
जैसे ही आपने सबमिट किया, आपके स्क्रीन पर आ जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आईडी पासवर्ड जनरेट हो गया है। आपके ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, उसे क्लिक करिए और बस आपका डैशबोर्ड बन गया। जैसे ही आप मेल पर जाकर अपना लिंक को क्लिक करते हैं, लीजिए आपका डैशबोर्ड एक्टिवेट हो गया है। अब आप लोगों को जो आईडी और पासवर्ड आपने बनाया था वो यहां पे डालिए और लॉग इन कर जाइए। नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपका फोन नंबर वेरीफाई करने को कह रहा है, आप इसे क्लिक करिए, आपके फोन पे ओटीपी आ जाएगा और आपका फोन नंबर वेरीफाई हो गया। अब आप लोगों का जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये तो बात हो रही है अभी आप जब कराएंगे तब, रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो उस केस में आपके सामने ये स्क्रीन नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों, ये तो उन बच्चों की है, ये रजिस्ट्रेशन मैं आपका पुराने वाले बच्चों को दिखा रहा हूं जिनका जनवरी में एग्जाम है। आप नए स्टूडेंट्स हैं, आपका एग्जाम जुलाई में होगा, तो ये जो टाइम टेबल है पेपर लॉक, ये आपके उसमें बाद में आएगा। फिलहाल बस इतना करके रख लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से हमारे चारों पेपर्स लेकर पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट के साथ मुझे सेंड करिए, मैं आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ आ गया होगा। आप अपने प्रोफाइल में यहाँ कोर्सेज के अंदर माई कोर्सेज पे जाकर अपना स्टेटस बीच बीच में चेक भी करते रहिए। ये दिखाता है कि आपका, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, जैसा मैंने आपको कॉम्बो पैक दिया था, उसमें ये चारों पेपर्स, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट, जैसे जैसे आप पास करते रहेंगे ये यहां से इसमें शिफ्ट होता रहेगा और आपके ये पूरे के पूरे 6 की 6 चीजें पास हो गई, आपका निलिट ओ लेवल का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। ओ लेवल का सर्टिफिकेट के लिए भी आपको कोई मेहनत जैसा कुछ नहीं है, बस निलिट की ऑफिशियल साइट पे जाइए और जब आप सब कुछ क्वालिफाई हो जाए तो यहां पे आपका एडमिट कार्ड, रिजल्ट और इसी के नीचे डाउनलोड सर्टिफिकेट दिया रहता है, जिसे आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, भले आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू हो या डायरेक्ट हो। निलिट आपको पूरी ऑप्शन देता है कि आप अपना यहां से सर्टिफिकेट खुद भी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के डाउनलोड कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ आ रही होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम। गुड बाय, टेक केयर।